नमस्कार दोस्तों, आज हम एसएससी, रेलवे, स्टेट पुलिस एवं सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में आने वाले गणित के एक महत्वपूर्ण टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट को कवर करेंगे, जिसमें हमने टॉप 5 प्रीवियस क्वेश्चंस को रखा है। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8% वार्षिक दर से 21 महीने में 6,000 रुपये दर पर कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। यह क्वेश्चन 19 जुलाई 2023 में सीजीएल टियर 1 में आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख लेते हैं, जो कि हमने स्कूल के टाइम पर सबसे ज़्यादा हमें पढ़ाया गया है। चलिए, SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 100। P यानी कि प्रिंसिपल, जो कि मूलधन होता है। R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो भी रेट दिया गया हो। T मीन्स टाइम यानी कि समय, और इसको हम 100 से डिवाइड करते हैं। चलिए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमें 6,000 रुपये मूलधन दे रखा है। इसे हम लिख लेते हैं R यानी कि रेट, वो हमें 8% दे रखा है। 8 इंटू में टाइम, समय यानी कि 21 माह। 21 महीने हैं, साल बनाने के लिए 12 से डिवाइड करेंगे, नीचे लिख लेंगे 12 और 100 का 100 उतार देंगे। इसे हम काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 8 जाएगा 2 बारी में, 12 जाएगा 3 बारी में, ये 3 जाएगा हमारा 60-20 बारी में। तो इसका हम उतार लेंगे। 20 दूनी 40 नीचे आ जाएगा, और मल्टीप्लिकेशन में 21। तो 21 जीरो जीरो, 21 चौके 84, 840 हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। ये जो 840 है, ये हमारा ब्याज आ जाएगा 6,000 रुपये की धनराशि पर। ये हमने बहुत ही सिंपल तरीके से फॉर्मूले के साथ इसको सॉल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक व्यक्ति को 7500 के मूलधन पर 2 वर्ष बाद 7% वार्षिक साधारण ब्याज दर से कितनी धनराशि प्राप्त होगी। यह क्वेश्चन हमारा सीजीएल टियर 1 में 16/3/2023 को आया हुआ है। इस क्वेश्चन के अंदर हम इसको बिना फॉर्मूले के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें धनराशि दी हुई है, वर्ष दिया हुआ है, एवं रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें 7% दिया हुआ है, जो कि 7 दूनी 14% आ जाएगा। तो हमको 7500 के मूलधन पर 14% हम निकालेंगे। 7500 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 100। 0 से 0 गया, 14 पंजे 70 आ जाएगा, 0 नीचे, 7 कैरी, 14 सत्ते 98 आ जाएगा अपना। 98 और 7 106, 98 7 106 लिख लेंगे। ये हमारा 1060 आ जाएगा। 1060 हमारा ब्याज निकल कर क्वेश्चन में आ गया है, जिसमें हम 7500 की धनराशि को मूलधन को जोड़ेंगे, जिससे हमारा मिश्रधन आ जाएगा। मिश्रधन क्वेश्चन में हमसे मिश्रधन पूछा था, जो कि हमने निकाल लिया है। 7500 हमारा आंसर आ जाएगा। मिश्रधन यानी कि ब्याज और मूलधन को प्लस करते हैं तो मिश्रधन आता है, मूल प्लस ब्याज। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर
बढ़ते हैं। कितने समय में 12,500 की धनराशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से 20,000 हो जाएगी? इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। कोशिश हमें यही रखनी है कि बिना फॉर्मूले के साथ बिल्कुल सिंपल तरीके से क्वेश्चनों को सोल्व किया जाए मौखिक रूप से। हम लिख लेंगे, इस क्वेश्चन में हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। 9,000 रुपये हमें मूलधन दिया हुआ है और 10,000 रुपये हमें मिश्रधन दिया हुआ है। तो 9,000 रुपये हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा, इसे हम लिख लेंगे। 10,200 जो कि अमाउंट मिश्रधन है, उसको हम मूलधन से माइनस कर देंगे, जिससे हमारा ये गया अपना 1,200 रुपये ब्याज निकल कर आ जाएगा। 1,200 जो ब्याज दे रखा हमें 4 वर्षों में दे रखा है। 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1 वर्ष का ब्याज निकल कर आ जाएगा। 1 वर्ष का ब्याज हमारा 4 तिया 12, 300 रुपये आ जाएगा। बस हमें अब निकालना है जो 9,000 रुपये हमें मूलधन दिया हुआ था, उसमें 300 जो है ब्याज है वो उसका कितना प्रतिशत है, जिससे हमारा रेट निकल के आ जाएगा। तो 9,000 रुपये नीचे, 300 ऊपर और डिवाइड इंटू करेंगे 100 से। 0 से 0 गया, 1 0 से ऊपर से 1 0 गया, तो 9 को डिवाइड करेंगे 30 से, ये हम लिख लेंगे 9 30, 9 तिया 27 आ जाएगा, बचा इसमें से 3, तो ये हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा 9 सही 3 सही 1/3। ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। ये हमने बहुत ही सिंपल तरीके से करा, शॉर्ट ट्रिक के साथ, बिना कोई फॉर्मूले से, मौखिक रूप से, जिसको हम बिना कॉपी पेन के यूज़ किए भी कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन, अब इसी क्वेश्चन को मैं फॉर्मूले के साथ करके आपको दिखलाता हूँ। फॉर्मूला लिख लेंगे, SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T डिवाइड बाई 100। SI हमें दे रखा था 1,200 रुपये, इसको हम लिख लेंगे 1,200 इज इक्वल टू प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है 9,000 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि हमें निकालना है, R को लिख लेंगे ऐसे की ऐसी, और मल्टीप्लिकेशन में टाइम जो कि हमारा 4 वर्ष है, डिवाइड बाई 100। तो 0 से ये 0 गया, 1 0 से इस 0 को काटेंगे, ये हमारा 9 जाएगा इससे, तो 4 हमारा, ऐसा हम करते हैं, इसको डायरेक्ट इससे काटेंगे। 4 से हमारा 1,200 चले जाएगा, एक 300 बारी में, तो ये आ जाएगा हमारा 300। 4 से हमारा ये 1,200 गया, 300 यहाँ हो गया, इस 0 को इस 0 से काटेंगे, 2 0 गए, ऊपर से ये गया, तो ये हमारा निकल कर आ गया 30 को डिवाइड करेंगे हम 9 से, तो 9 तिये 27 आ जाएगा, जिसमें 3 बचेगा, 3 को लिख लेंगे हम, तो 3 सही 3/9। इसको हम काट लेंगे 1 से, और इसको 3 बारी से, 3 सही 1/3 हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा, जो कि 9,000 की धनराशि पर जो भी ब्याज अर्जित हुआ है उसके लिए। यह हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है बिना कोई फॉर्मूले से और फॉर्मूले के साथ भी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साधारण ब्याज की योजना में निवेश करने पर 3,000 रुपये की राशि 6,000 हो जाती है यदि ब्याज का वार्षिक ब्याज दर और वर्षों की संख्या जिसके लिए धनराशि का निवेश किया गया था समान है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या है? यह क्वेश्चन सीजीएल टियर 1 में 17 जुलाई 2023 को आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए अब इसे हम सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि काफ़ी एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। इसमें 3,000 रुपये का हमें मूलधन दिया हुआ है, 6,000 जो कि हमारा मिश्रधन है, तो इसको हम सोल्व करेंगे। प्रिंसिपल हम लिख लेते हैं 3,000 रुपये, और 6,000 रुपये हमें दे रखा है अमाउंट यानी कि मिश्रधन। इसके जो बीच का अंतर होगा हमारा ब्याज आ जाएगा, तो इसको हम
रेशो मेथड से सोल्व करके देखेंगे। इसमें टाइम और रेट हमें बराबर दिया हुआ है, तो फॉर्मूला लिख लेते हैं हम। SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। तो रेशो मेथड से यूज़ करेंगे तो उसको काटेंगे 3 जीरो से, ये 3 जो करा गया 3 से 1 बारी में और ये 2 बारी में, तो एक और 2 का रेशो आ जाएगा, जो कि इसका जो भी आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। SI सिंपल इंटरेस्ट लिख लेंगे, इसमें आ जाएगा हमारा 1, प्रिंसिपल हमारा 1 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम बराबर है तो R का स्क्वायर लिख देंगे, डिवाइड में 100 कर देंगे। तो 100 आ जाएगा, R नीचे आएगा, तो 100 को हम लिख लेंगे यहाँ पर इक्वल टू R का स्क्वायर बन जाएगा, और R को हम यहाँ लाएंगे, 100 को इधर रखेंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 10, R हमारा 10 निकल कर आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 आ जाएगा। ये सिंपल इंटरेस्ट के टॉप 5 क्वेश्चनों को हमने सॉल्व किया है, जो कि सभी सरकारी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये अब मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, और आने वाले ग्रुप डी, NTPC, CGL 2025, MTS, CHSL, स्टेट पुलिस आदि सभी भर्तियों के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चनों को ऐसे ही लाता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अलविदा।